Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is PhysioGainer. So today's topic of discussion is muscle testing. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एमएमटीज डेफिनेशन, पर्पस, ग्रेड, प्रिंसिपल, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, लिमिटेशन, प्रोसीजर एंड मेनी मोर थिंग्स. So what is MMT? MMT means manual muscle testing, which is used for determining the extent and degree of muscle weakness. और मसल्स की पावर को चेक करने के लिए हम MMT यूज़ करते हैं कि कितनी वीकनेस आ चुकी है वो मसल्स की, तो चेक करेंगे तो उसे मतलब किस वजह से आई है, किसी इंजरीज़ की वजह से हो सकता है, किसी डिजीज़ की वजह से, या मेनी मोर थिंग्स. ठीक है, तो ये टेस्ट उसको प्रूव करेगा. नाउ व्हाट इज़ मसल्स स्ट्रेंथ, द मस्कुलर एंड्योरेंस, मसल पावर. ओके, सो अब ये है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है. मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ टेंशन या फिर फोर्स जो है एक मसल्स एक्सर्ट करता है इन्हें मैक्सिमम एफर्ट के साथ. ठीक है, कितना कॉन्ट्रैक्शंस, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल में, वो कितना कर सकता है. दूसरा होता है एंड्योरेंस. मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब कि एक मसल्स की कितनी एबिलिटी है कि वो कितना रेपिटेशंस, कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स वो कर सकता है. वेल मसल पावर मतलब किस स्पीड के साथ वो उस मूवमेंट को कर सकता है कि एज फास्ट एज इज पावर. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ मसल वर्क. अब कैसे कैसे मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो होती है पहली आइसोमेट्रिक्स कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, एंड होती है concentric contractions and eccentric contractions. Now we will study what is isometric contraction. Isometric contraction वो होती है जिसमें मूवमेंट नहीं होती लेकिन फोर्स पूरा लगता है. ठीक है, वाइल eccentric और concentric को मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. concentric क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द ऑरिजिन एंड इंसर्शन, जो बाइसेप्स होती है उसकी ऑरिजिन जिधर होती है उस तरफ हम फ्लेक्शन ऑफ एल्बो करेंगे, दैट इज़ concentric. अवे फ्रॉम इट्स ऑरिजिन इज eccentric. ओके, कोसेंट्रिक में क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है, जो लेंथ ऑफ मसल होता है वो शॉर्टन हो जाती है, वाइल eccentric में वो मसल्स की लेंथनिंग हो जाती है, मतलब इंक्रीज होती है लेंथ की. ठीक है, तो नाउ विल टॉक अबाउट द रेंज ऑफ मसल्स वर्क. ठीक है, अब रेंज क्या है, आउटर रेंज होता है, इनर रेंज होता है, मिडिल रेंज होता है. इनको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. जो इनर रेंज है आप देख रहोगे, जब भी एल्बो जॉइंट लिया है उसमें क्या हमने फ्लेक्शन कर दिया, तो फ्रॉम मिडल टू फ्लेक्शन इज़ इनर रेंज. ठीक है, 90 डिग्री से फुल्ली जितना फ्लेक्स करेगा दैट इज़ इनर रेंज. और आउटर रेंज होता है जब फुल्ली एक्सटेंडेड हो एल्बो और फिर टिल द 90 डिग्री फ्लेक्शन इज़ आउटर रेंज. अब मिडिल रेंज क्या होता है, मिड ऑफ द आउटर रेंज टू द मिड ऑफ द इनर रेंज, मतलब बीच वाली एरिया 62 ऑलमोस्ट 60 टू 120 डिग्री इज़ मिडिल रेंज. ठीक है, होप यू गेट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ मसल्स, दैट इज प्राइम मूवर, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्टिक. प्राइम मूवर वो होता है कि जो मसल्स ग्रुप जो होते हैं जिसका मेन एक्शन होता है, लाइक बाइसेप्स का मेन एक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो. ठीक है, तो वो हो गया प्राइम मूवर. एंटागोनिस्ट जो ट्राइसेप्स उसको एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो इज एंटागोनिस्ट. सिनर्जिस्टिक मतलब कि जो बाइसेप्स है उसके साथ साथ जो अदर मसल्स जो हेल्प कर रही है उसको एल्बो के फ्लेक्शन के लिए, दैट इज सिनर्जिस्टिक. ठीक है, और इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि एल्बो फ्लेक्शन में क्या क्या मसल्स का एक्शन होता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिनर्जिस्टिक. तो एक होता है न्यूट्रलाइज करना किसी भी एक्शन को. ठीक है, दूसरा कॉन्जॉइंट सिनर्जिस्टिक मतलब टू जॉइंट मसल्स में. तीसरा स्टेबलाइजेशन के लिए मेन रोल प्ले करता है. न्यूट्रलाइजेशन में आपको समझ में आ गया वो प्रिवेंट करे फर्दर कोई अनवांटेड मसल्स को. कॉन्जॉइंट में क्या होता है, टू मसल्स को वर्क को जो होता है, जो डिज़ायर मूवमेंट होती है उसको रिजल्ट लाने के लिए, इफेक्ट के लिए कॉन्जॉइंट सिनर्जिस्टिक होता है. लास्ट जो होता है स्टेबलाइजिंग मतलब ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं वर्क करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर जॉइंट की स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें. ठीक है, होप यू गेट टू नो. नेक्स्ट इज एमएमटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है. अब उसका प्रोसीजर, असेसमेंट और वो बताऊंगी मैं नेक्स्ट. ठीक है, अब उसमें जो असेसमेंट मेन क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है. ठीक है, बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, लाइक न्यूट्रिशन, टोन, रिफ्लेक्सेस, रेंज ऑफ मोशन, एमएमटी, फंक्शनल असेसमेंट. ठीक है, ये बताया गया है कि हमने जो एमएमटी करनी है विद अ ग्रुप ऑफ मसल्स को टेस्ट करेंगे कि उसकी पावर वेस्टिंग क्या है, या फिर इंडिविजुअल मसल्स को टेस्ट करेंगे. ठीक है, पर्पस ऑफ एंड यूज़ ऑफ एमएमटी क्या होता है. ठीक है,
तो पहला हो गया लाइक उसके सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम को समझने के लिए, दूसरा जो भी ट्रीटमेंट गोल है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, तीसरा देखना है कि एक्सटेंट ऑफ मस्कुलर वीकनेस कितनी है वो देखने के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। रिहैबिलिटेशन टीम भी यूज़ करती है फॉर सर्टेन इवैल्यूएशंस के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, इवन इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इन सच कंडीशन लाइक इन केस ऑफ मायोटोम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका पर्पस क्या है, मेन एम क्या है एमएमटी को परफॉर्म करने का। दूसरा ये है कि हमें चेक करना है कि वेदर मसल नॉर्मल है कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग इनफ है, कि एक सिंगल यूनिलेटरल सही वीकनेस है या फिर बायलेटरल वीकनेस है, और कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है या डिस्टल है या फिर कौन से पैटर्न में वीकनेस है। तो ये सब चेक करने के लिए हम एमएमटी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ तो ग्रेड्स ऑफ एमएमटी के लिए हम कौन कौन से स्केल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्केल्स दी हुई है एमआरसी स्केल, ऑक्सफोर्ड स्केल, केंडल स्केल एंड अदर्स। तो ये तीनों का मेन पर्पस यही होता है। इसमें भी 5 स्केल्स होती हैं, रीडिंग्स होती हैं, ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। 0 मतलब क्या होता है, नो कॉन्ट्रैक्शन। 1 मतलब फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन नो मूवमेंट्स। एंड सेकंड मतलब क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन विथ एलिमिनेटेड ग्रेविटी, मतलब कि कंप्लीट रेंज ऑफ मोशंस होंगी लेकिन ग्रेविटी के एलिमिनेटेड में, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि फुल रेंज ऑफ मोशन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, लेकिन विदाउट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होता है कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विथ मिनिमल रेजिस्टेंस, मतलब कि हम जो है हाथ का प्लेसमेंट जो है प्रॉक्सिमल रखेंगे और मिनिमल रेजिस्टेंस, मतलब जो कैपेबिलिटी है पेशेंट की उससे कम प्रेशर हम लगाएंगे। और 5th ग्रेड लास्ट होता है जो नॉर्मल मसल्स के लिए यूज़ होता है, जिसकी पावर नॉर्मल है। उसमें क्या होता है कि कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विथ मैक्सिमल रेजिस्टेंस, मतलब जो पेशेंट की पावर है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अब होकर वो मूवमेंट कर ले रहा है, तो दैट इज़ 5, मतलब उसकी जो मूवमेंट है, जो मसल पावर है वो सही, ठीक है। आती है ऑक्सफोर्ड स्केल, इसमें भी जो स्केलिंग है वो सेम है, पर यही है कि इनके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ लाइक कैंडल स्केल, इनके भी स्केल्स जो होती हैं 5 होती हैं, पर इनमें डिफरेंस यही होता है कि इनकी ग्रेडिंग 1 2 3 0 नहीं करके होती है, बल्कि इनके में होती है नन, मतलब कोई भी 0 को जिसको कि नन कहते हैं, ये 1 मतलब जिसमें फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ट्रेस कहते हैं, पुअर मतलब ग्रेड 2 को पुअर कहते हैं, ग्रेड 3 को फेयर कहते हैं, ग्रेड 4 को गुड कहते हैं एंड ग्रेड 5 मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गई कैंडल के अकॉर्डिंग स्केलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एमएमटी। क्या होता है लाइक पोजीशन, स्टेबलाइजेशन, डेमोस्ट्रेट करना किस वे में, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेड्स का अगेंस्ट रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन, नॉर्मल स्ट्रेंथ को चेक करना, और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड फाइनली इज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए, स्टेबलाइजेशन कैसे होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है इस चीज़ को, कितना रेसिस्टेंस हमने लगाना है, किस ग्रेड में हमने लगाना है, ठीक है, कौन सा ग्रेड अप्लाई करना है, कितनी स्ट्रेंथ इनकी होती है, डॉक्यूमेंटेशन किस वे में हमने लिखना है, परफॉर्म करना है, दैट इज़। अगर आप चाहते हो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो आई विल, प्लीज़ डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंडिकेशंस एज वेल एज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। तो इंडिकेशंस क्या होते हैं मैम, ठीक है, वो होता है हम किस किस कंडीशन में लगाते हैं। एक होता है MND मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई, या कुछ MS होता है मल्टी स्क्लेरोसिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, एमेट्रोफिक लेटरल स्कोलियोसिस हो गया, मास्थेनिया ग्रेविस हो गया, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम्स हो गया, एंड अदर सर्टेन अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब ये तो थे हमारे इंडिकेशंस। नाउ व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एमएमटी यूटिलाइज करने के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को ध्यान रखना। तो बी अवेयर अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किन किन कंडीशन में हमने एमएमटी अप्लाई नहीं करनी है। वो कंडीशंस हो गई हमारे CP, सेरेब्रल पाल्सी, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हुआ है, किसी को ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रैक्चर हुआ वो हील्ड नहीं है तो उस टाइम पे हम नहीं करेंगे। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन मतलब कि एक एबनॉर्मल से बोन का फॉर्मेशन हो गया। पार्किंसन डिजीज़ जो ओल्डर एज में तो उनमें हम एमएमटी नहीं करेंगे। किसी को सीवियर पेन हो रहा तब भी नहीं करेंगे। किसी को इन्फ्लेमेशन हुआ है तो भी एमएमटी नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को अगर कार्डियक डिजीज़ हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है तो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इज सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट, तो बिल्कुल नहीं। हीमोफीलिया, ऑस्टियोपोरोसिस विल नॉट यूज़ एमएमटी, ठीक है। नेक्स्ट इज
सर्टेन प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है, लाइक जो कॉन्ट्राडिक इंडिकेशंस है उसमें नहीं यूज़ करना है, कोई भी हमने जो था हार्शली नहीं यूज़ करना है, पेन है तो उसको रेस्पेक्ट करना है, रेंज जितना है उनका अवेलेबल रेंज उतनी ही में करना, हमने प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ठीक है। पेशेंट के कंफर्टेबल जोन को देखते हुए एक्यूरेटली करना है, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं अलाउ लगाना है। किसी को सर्जरी हुई है तो सर्जरीज़ में, हर्निया में, या फिर अभी यूनाइटेड फ्रैक्चर्स है, ठीक है, बोनी अल्कालोसिस हुआ है, उसी को हेमाटोमा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उन सब में हम अप्लाइड नहीं करेंगे MMT। इस चीज़ का हमने प्रिकॉशन लेना। कुछ कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा केयर भी देखना है, ठीक है। नाउ अबाउट लिमिटेशंस विल टॉक, लाइक यू अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हो गया है या रेस्ट्रिक्शंस हो गई किसी चीज़ में, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है उसका, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, कमांड्स को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस चेक करना, उस कंडीशन में हमने थोड़ा ध्यान। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या हमने अच्छे प्रॉपरली पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, असेसमेंट के बारे में बताना है, पोजीशन देखनी है, ध्यान रखनी है, स्टेबलाइजेशन का ध्यान देना है कि पेशेंट कोई ट्रिक मूवमेंट तो यूटिलाइज नहीं कर, पेशेंट के अकॉर्डिंग जो कन्वेंशनल मेथड होगा, जो इजी मेथड है, जो कंफर्टेबल जोन में होगा वही यूज़ करेंगे, कभी कभी अल्टरनेट टेक्निक्स यूज़ कर लेंगे उसके प्रोसीजर के लिए। नाउ अबाउट द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या होता है? प्रिपरेशन में ये होता है कि जो हम कंफर्टेबल उसके लिए बेडिंग यूज़ करें या फिर चेयर यूज़ कर रहे हैं, दैट प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए उस पर, उसको हार्ड सरफेस ना लगे, ठीक है। मटेरियल क्या क्या यूज़ करना है हमने, वो होगी हमारी MMT की एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होना चाहिए हमारे पास, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, ठीक है, पिल्लो, बेड, पैड, जो भी चीज़ें पोजीशनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो होनी चाहिए, ठीक है। गोनियोमीटर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल पेशेंट है तो अगर मेल उसको MMT चेक कर रहा है तो मेक श्योर कि वहाँ पे एक फ़ीमेल असिस्टेंट कोई प्रेजेंट हो वहाँ, या फिर उनका कोई एक फ़ीमेल गार्डियन या फिर उनके हस्बैंड प्रेजेंट हो उनके साथ साथ, ठीक है। यू ऑल नो हाउ टू एक्सप्लेन क्या क्या असेसमेंट होता है मसल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी बात, लाइक प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट होना चाहिए, आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा किस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन, प्रॉक्सिमल हैंड कहाँ होना चाहिए, डिस्टल हैंड, वो आपको नेक्स्ट डायग्राम में, आने वाले डायग्राम में पता चल जाए, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नॉर्मल मसल्स, आपको पता होना चाहिए कौन सी मसल का आप टेस्ट कर रहे हो, वेट कितना होना चाहिए, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है, ट्रिक मूवमेंट तो यूज़ नहीं कर रहा तो आप देख रहे हो प्रॉक्सिमल हैंड कहाँ है, डिस्टल हैंड कहाँ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नाउ फैक्टर जो जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, एक हो गया एज, हो गया सेक्स, हो गया, नेक्स्ट क्या होता है टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हो गया मसल साइज, हो गया, नेक्स्ट स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रीवियस ट्रेनिंग कहीं कर रहा हो, जॉइंट पोजीशन क्या है, फैटिग तो नहीं जा रहा पेशेंट, ठीक है। नाउ वेरी ब्रेक टेस्ट और मेक टेस्ट क्या होता है? ब्रेक टेस्ट वो होता है लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एल्बो फ्लेक्शन कर लिया, ठीक है। अब जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, रेसिस्टेंस लगाएगा ताकि वो एल्बो को एक्सटेंड कर सके, लेकिन जो पेशेंट है वो प्रेशर इतना लगाएगा कि वो फ्लेक्शन में ही रहने दे, एक्सटेंशन ना करे, दैट इज़ ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट मतलब उस मोमेंट को ब्रेक करना, थेरेपिस्ट ट्राइंग टू ब्रेक दैट इज़ ब्रेक टेस्ट। वाले मेक टेस्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होती है अप्लाइड होती है थ्रू आउट द रेंज, लाइक पेशेंट जो है वो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो कर रहा है और थेरेपिस्ट जो होता है प्रेशर लगाया जा रहा है, रेसिस्टेंस अप्लाई करते जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ मेक टेस्ट। तो इंडिकेशंस क्या होते हैं, तो तब हम ब्रेक टेस्ट लगाते हैं जब मूवमेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अभी मूवमेंट नहीं करना है या फिर उसको पेशेंट को पेन हो रहा है और उसकी क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ को चेक करना, तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक टेस्ट। नाउ इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, तो MMT के लिए यूज़ करते हैं हम हैंड हेल्ड डायनोमीटर, देन पिंच गैज यूज़ करते हैं, केबल टेंसियोमीटर यूज़ करते हैं, फ्री वेट यूज़ करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ गोनियोमीटर। तो 3 साइज़ के गोनियोमीटर यूज़ होते हैं, डिपेंड ऑन द किस जॉइंट पे आप यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल जॉइंट के लिए छोटा वाला, उससे बड़ी जॉइंट्स के लिए हम बीच मिडिल वाला, और हिप और शोल्डर के लिए हम बड़ा वाला यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।